तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक इमेजिनेशन के साथ, और उसमें तो तुम वैसे भी बहुत अच्छे हो। जस्ट किडिंग, सॉरी। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो इमेजिन करो आप एक शादी में गए या फिर किसी पार्टी में गए, वहां पे तुम्हें अपनी ही एज के थोड़े दूर के रिश्तेदार मिले जिनसे तुमने अपनी लाइफ में बहुत कम बारी बात करी है या फिर उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। अब बिकॉज तुम 4-5 लोग मिल चुके हो तो एकदम से तो नहीं जा सकते, तो तुम लोग साथ में खड़े हो जाते हो। एंड इतने टाइम बाद मिले हो तो फोन भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी टू डिसरिस्पेक्टिंग। तो तुम लोग क्या करते हो, इधर उधर देखने लग जाते हो, अननेसेसरी चीजों को देखने लग जाते हो, किसी तरीके से उस कन्वर्सेशन को, उनके आई कॉन्टेक्ट को इग्नोर करने लग जाते हो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। एंड वो जो 20, 25, 30 सेकंड होते हैं वो आपके लिए इतना ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे बीत रहा है एंड एक बहुत सफोकेटिंग सी फीलिंग आती है। बट सडनली उस ग्रुप में एक बंदा उस साइलेंस को ब्रेक करता है, कुछ भी बोलता है। मान लो ही सेज, यार गाजर का हलवा कितना अच्छा था ना, टेस्ट कितना सही था। एंड यू आर लाइक, फाइनली किसी ने तो कन्वर्सेशन ब्रेक करी। एंड तुम लोग उसी बात को कंटिन्यू करने लग जाते हो कि हाँ यार गाजर का हलवा कितना अच्छा था, रसमलाई भी अच्छी थी, चावल भी अच्छे थे। अननेसेसरी बातें करने लग जाते हो जिसमें शायद तुम्हारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट बिकॉज वो कन्वर्सेशन किसी और ने स्टार्ट करी, नाउ यू आर फॉलोइंग दैट पाथ कि उस बंदे ने जो बोला है आपको सिर्फ उन बातों को फिल करना है। यू आर जस्ट फिलिंग द गैप, राइट? ऐसा होता है ना, एंड मुझे पता है ऐसा आपके साथ बहुत बारी हुआ है। ये सिर्फ मैंने पार्टी का एग्जांपल दिया है। When you meet your friends after a long time, या फिर किसी भी नए बंदे से भी आप मिलते हो, यही आपकी कंडीशन होती है। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद यू विल बी दैट अल्फा मेल जो किसी से भी, कहीं भी और किसी भी कंडीशन में बात कर सकता है। एंड हाँ, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक चीजें नहीं बताने वाला कि किसी से भी बात करते टाइम उसकी आंखों में देखा करो या फिर किसी से भी टाइट हैंडशेक करो ताकि सामने वाले को डोमिनेटिंग फील हो एंड आप उस कन्वर्सेशन को अपने हिसाब से चला पाओ। नो, दीज आर बेसिक स्टफ्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन्युइन चीजें जो जेन्युइन तरीके से काम करती हैं एंड जिसकी वजह से आपको जेन्युइन रिजल्ट्स मिलेंगे। बट एज ऑलवेज लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स, बिकॉज मुझे पता है आपने इस वीडियो की तरह बाकी भी 10 वीडियोस देख ली हैं या फिर किसी ने बुक सजेस्ट करी कि वाली बुक पढ़ लो कम्युनिकेशन स्किल्स की, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ लो, उससे तुम्हारी सारी स्किल्स अनलॉक हो जाएंगी। बट रिजल्टिंग इन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथ की कि हो सकता है आप उन मिथ्स पे काम कर रहे हो जो कि रियल लाइफ में काम भी नहीं करते हैं। मिथ नंबर 1, अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ तभी आती है जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो। कॉन्फिडेंस होना इज इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा जो मैटर करता है वो है आपकी इंगेजमेंट स्किल्स। अब मान लो आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट में आप सामने वाले के साथ बातें करी जा रहे हो, ये चीज सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं रुक रहे कि सामने वालों को आपकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इससे अच्छा है कॉन्फिडेंस शो करने से पहले आप सामने वाले के साथ कनेक्शन बिल्ड करो। नंबर 2, लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ बोलना आना चाहिए, सुनना किसको है, सुनने में कौन ज्यादा फोकस करता है। बट ये एक सबसे बड़ा मिथ है। लोग आपके ऊपर तभी इंटरेस्ट दिखाएंगे जब आप उनकी बातों पे इंटरेस्ट दिखाओगे, और वो आप कैसे करोगे? सिर्फ सुन के। जो सामने वाला बोल रहा है सिर्फ उसको सुनो, बिकॉज बोलने वाले ना दुनिया में आपको 1000 मिल जाएंगे। घर पे भी लोग बोल ही रहे हैं, जॉब पे जाते हो वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं, या फिर कहीं पे कुछ सीखने जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, हर कोई बोल ही रहा है। आपकी सुनने के लिए कोई नहीं है। तो सिमिलरली जिसके साथ बात करना चाहते हो उसकी भी तो सेम कंडीशन है, उसको भी चाहिए कोई सुनने वाला। तो आपका बोलने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। और थर्ड जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि लोग ये सोचते हैं अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और बात करते करते मेरा फ्लो टूट गया, देन मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। वेल दैट इज अ मिथ बडी। यू आर डेवलपिंग योर स्किल, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जो आज की डेट में कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, जो लोग कॉन्फिडेंटली किसी भी बात को बोल लेते हैं, स्टेज पे भी या फिर कहीं पे भी अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, दे वर द वंस जिन्होंने अपने टाइम में 1000 गलतियां करी है, 1000 बार उन्होंने अपना फ्लो तोड़ा है, 1000 बार उनकी टंग ट्विस्ट हुई है, बट दैट डजंट मीन कि उस चीज ने उसको स्टॉप कर दिया। तो सिमिलरली नर्वस फील होना, बातें टूटना इज कम्प्लीटली ओके। सिर्फ इन टेक्निक्स पे वर्क करते रहो एंड जो चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूँ उन पे तो खास करके एंड फोकस होके काम करना, बिकॉज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कि लाइफ में काम करती है, ना कि सिर्फ कोई बुकिश थिंग। अब सबसे पहले बात आती है कि किसी भी बात को स्टार्ट कैसे करें। आप किसी से मिलने गए हो या फिर सेम ऐसी कंडीशन है, तो बात को क्रैक कैसे करना है, उस साइलेंस को क्रैक कैसे करना है। सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट नहीं करना। ये नहीं बोलना हाय कैसे हो या फिर आप कहाँ से हो। इन बातों के ना ज्यादा लॉन्ग आंसर्स नहीं है। आपने पूछा कैसे हो, उसने बोला ठीक है, कहाँ से हो, यहाँ से हैं, फिर क्या बोलोगे? इससे अच्छा है कि आप कोई ऑब्जर्वेशनल ओपनर यूज करो। अब ऑब्जर्वेशनल ओपनर्स क्या होते हैं? आप किसी भी कंडीशन में हो, सबसे पहले अपने आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो एंड उसके बाद उसी से रिलेटेड कोई चीज पूछो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप कोई पार्टी में हो, तो आप ऑब्जर्वेशनल ओपनर ये यूज कर सकते हो कि यार गाना कितना सही है ना, बीट कितनी अच्छी है,
आपको कैसा लग रहा है, या फिर आप जिम में हो, यू वांट टू क्रैक अ कन्वर्सेशन विद समवन, तो एक तो सबसे कॉमन है कि आपके कितने सेट्स रह गए, सामने वाले बोलेगा 3 2, देन उसके बाद यू कैन कैरी द कन्वर्सेशन। बट उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि यार दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट टफ, आप इस चीज को कैसे परफॉर्म करते हो। तो वहां पे क्या होता है ना, सामने वाला इन्वॉल्व होता है, अब सामने वाले के ऊपर प्रेशर है कि उसको आपको बताना है। अब इसके अलावा मान लो आपने कोई कन्वर्सेशन क्रैक कर भी ली, देन उसके बाद पॉइंट आता है कि कन्वर्सेशन को एक फ्लो में रखना। अब जब मैंने अपना नया नया कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करा था ना, तब मैंने ये चीज तो समझ ली थी कि सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन क्रैक कैसे करनी है। बट हमेशा प्रॉब्लम सिर्फ ये आती थी कि कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कैसे करें, बिकॉज एक ही टॉपिक के अराउंड कितनी बात कर लेंगे। तो तब मैंने एक टेक्निक सीखी थी जिसको बोलते हैं फोर्ड टेक्निक, FORD। एफ का मतलब होता है फैमिली, O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, R का मतलब होता है रिक्रिएशन एंड D का मतलब होता है ड्रीम्स। अगर आप इन चीजों के अराउंड सामने वाले के साथ बातें करोगे ना, तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जा सकती है। जैसे फैमिली के बारे में पूछ लिया, एंड किसको अच्छा नहीं लगता जब आप सामने वाले की फैमिली के बारे में कुछ अच्छा पूछते हो, लाइक आपकी फैमिली कैसी है, सब ठीक है, ऑल गुड। फैमिली के अराउंड थोड़ा टॉपिक हो गया। देन ऑक्यूपेशन के अराउंड कुछ बात कर ली कि आप अभी किस फील्ड में हो, आपको अपनी फील्ड कितनी पसंद है, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग अराउंड। समझ रहे हो, यहाँ पे हम अभी भी उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट आए, जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली है, जिसके बारे में सामने वाला बात कर सकता है। हमने कोई आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक नहीं बोल दिया। अब रिक्रिएशन में आप क्या पूछ सकते हो, जैसे दोबारा मीटिंग कब होएगी, उसके अराउंड कुछ पूछ लिया। जैसे वीकेंड पे क्या कर रहे हो, चालाकी से कि वीकेंड पे क्या कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट मंथ आपका क्या प्लान है, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन जिनसे आपकी मीटिंग दोबारा से रिक्रिएट हो पाए। एंड लास्टली ड्रीम्स। अब यहाँ पे हर किसी को अपने ड्रीम्स के बारे में बात करना पसंद है, स्पेशली तब जब सामने वाला थोड़ा अच्छे से पूछ रहा हो, जब सामने वाला भी इंटरेस्टेड हो सुनने में। तो आप ऐसे ओपनर का और ऐसे फ्लो का यूज करके किसी भी कन्वर्सेशन को एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन बना सकते हो। एंड इसमें हो क्या रहा है कि यू आर कमांडिंग दैट कन्वर्सेशन। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसके बाद यू विल बी दैट अल्फा मेल ऑफ कन्वर्सेशन, तो वो सिर्फ इन दो टेक्निक को यूज करने के बाद आप नहीं बन जाओगे। उसके लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लोग गलती क्या करते हैं, ताकि आप वो गलती ना करो एंड आप वो इंसान बनो जिसके बारे में लोग बोले कि इस बंदे के साथ बात करने में मजा आ जाता है, या फिर ये बंदा कितनी सही बातें करता है। तो कन्वर्सेशन में लोग दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। नंबर 1, सिर्फ अपने बारे में बात करना। अब चाहे आपने कन्वर्सेशन कितनी भी अच्छी बना ली हो, आपने चाहे फ्लो कितना अच्छा बना लिया हो, बट अगर आप उसके बाद सिर्फ अपनी बातें करने लग जाओगे, सिर्फ मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे को ये आता है, वो आता है, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, सिर्फ मैं करने लग जाओगे, तो सामने वाला बहुत जल्दी उस इंटरेस्ट को लूज कर देगा। तो इससे बढ़िया आपको क्या करना चाहिए, आपने सामने वाले की बातें करी, देन उसके बाद अपनी टॉपिक को स्लाइड इन कर दिया, किसी बात के बीच में अपनी बात भी रख ली, तो वो एक अच्छा बैलेंस रहता है बात करने का। दूसरी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सामने वाले का ट्रस्ट जीतने के लिए ना फेक इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं कि हाँ यार ये तो सही है, ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है। बट इन रियलिटी लोग ना पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी कि सामने वाला इंटरेस्टेड है आपकी बातों में या फिर नहीं है। तो इसीलिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आपका किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है बट वो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, देन ट्राई करो उस टॉपिक को किसी भी तरीके से चेंज करने की। एंड वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको किसी टॉपिक को चेंज करना, शिफ्ट करना आना चाहिए। तो इफ यू वांट कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर देना, मैं अपनी नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो में उस टॉपिक को जरूर ऐड करूंगा। तो आपको ये दोनों गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? सिर्फ अपने बारे में बातें नहीं करनी और फेक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाना। अब इसके अलावा इधर आओ, 2 साइकोलॉजी की ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स आपकी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बना देगी। नंबर 1, सामने वाला कोई भी बात कर रहा है, उसके लास्ट की 3 से 4 लाइनों को रिपीट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने बोला यार मुझे ट्रिप्स करना बहुत पसंद है, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? ओ, ट्रिप्स करना पसंद है, लास्ट टाइम कहाँ गए थे? अब ये ना एक साइकोलॉजी ट्रिक है जो कि एक्टिव लिसनिंग को बूस्ट करती है। सामने वालों को लगता है कि हाँ इसका मेरी बात पे जेन्युइन इंटरेस्ट है। दूसरा, अगर किसी से मिल रहे हो तो फॉर्मल बनने की ज्यादा कोशिश मत करो। अगर आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ आगे बात करना, आगे भी मिलना, देन ट्राई टू बी कैजुअल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कहीं पे गए, अब आप सामने से पूछना चाहते हो कि ये प्लेस कैसी लगी, तो फॉर्मल तरीका क्या होगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। अब इसको आपको बोलना कैसे है, भाई ये जगह कितनी मस्त लग रही है ना। दोनों में फर्क देख रहे हो? अब आप खुद ही बताओ, आप सामने वाले के साथ इंटरेस्टेड कब होगे, सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट कब दिखाओगे, या फिर एक पर्सनल कनेक्शन कब बिल्ड होगा? जब लगेगा ना कि सामने वाला भी फुल कैजुअल है, उस समय जैसी बातें करना चाहूँ वैसी बातें वो कर सकता है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हो ना, तो वो होती है फ्रेंडली टोन, एंड हर कोई फ्रेंडली टोन को एंजॉय करता है। तो अब देखो, इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि कन्वर्सेशन क्रैक कैसे करनी है, कन्वर्सेशन का फ्लो कैसे बना के रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, या फिर ये ट्रिक्स। एंड ये चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है कोई भी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, या फिर किसी से भी अच्छे से बात करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट्स में बताना कि अगर आपको और ऐसी साइकोलॉजी की ट्रिक्स चाहिए, या फिर अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो। एंड इस वीडियो को अपने सिर्फ किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना,
या फिर अपने किसी कज़न के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ तुम भी उनकी कदर करते हो। तो अगेन सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ।